साथियों नमस्कार। आज हमारी मौजूदगी फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पे है। जैसा कि आपको पता होगा, जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पे कांग्रेस जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन आज 15वां दिन है, बट अभी भी जो सरकार है उसको इसका कोई फर्क नहीं है। सरकार बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। आज उसी कांग्रेस जनता पार्टी से हम जुड़ेंगे कि आखिर जो इनकी समस्या है, आखिर क्यों सरकार नहीं सुन रही। और कब आए आप? अभी आए थे देखने आए हैं आप? हाँ जी। तो ये बताओ, जो धर्मेंद्र प्रधान है ये अभी तक इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बहुत से बच्चों के मतलब इनके नीट पेपर का एग्जाम जो हुआ है उसको लीक हो गई, इसी कारण जो आत्महत्या कर ली। उसके बावजूद यहाँ पे 15-16 दिन से ऑलरेडी बैठे हुए कोई भूख एक महान शख्स जो थी सोनम उधर बैठे हुए भूख हड़ताल पे। क्या लगता है उनको सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा उनको? सर दिखाई देता तो आ नहीं जाते यहाँ पे, इस्तीफा दे देता वो तो। अब तक दिखाई तो नहीं दे रहा, अंधे हैं वो लोग, अंधे हैं वो लोग। अगर दिखाई देता इस्तीफा देना चाहिए था उसको, और आना चाहिए था। आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। इनको अपने बच्चों की चिंता, दूसरे बच्चों की चिंता थोड़ी नहीं है लोगों को। हम कोशिश करेंगे। कुछ बोलेंगे आप? कहाँ से आए हैं आप? मैं जयपुर से। कब आए आप? अभी आज सुबह आया। क्या नाम है आपका? शफीक। सफीक जी, जिस तरीके से जंतर मंतर पे 15 दिन हो गया प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको लेके क्या कहेंगे? सर मैं यही कहूँगा कि अब अभी से देखिए कि आज 20 दिन हो गए इस चीज़ को चलते हुए, और अभी तक कोई भी नेता यहाँ पे आया, एक भी नेता यहाँ पर मैं इस तरीके से नहीं आया कि भाई आकर के हम देख लें, गरीब इन लोगों के हाल पूछ लें आकर के। कोई किसी का हाल नहीं पूछा। इसका मतलब ये है कि फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमारे देश का एक एक नागरिक को जान गई है, उन पर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ये जंतर मंतर पे पहली बार ऐसा प्रोटेस्ट जो जोरदार प्रदर्शन होगा सरकार के खिलाफ, भी सरकार नहीं डर रही, इसको लेके क्या कहेंगे? सरकार डर नहीं रही क्योंकि सरकार को पता है हम कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो चीज़ है ना। मैं आप फूले और जो फातिमा शेख दोनों की, और ये राष्ट्रपति हो या मजदूर का बच्चा, सबको मिलेगा समान शिक्षा। और यहाँ पे जो तीनों शहीद हैं वो उनकी भी फोटो यहाँ पे लगाई गई है। आप सोचिए, कहीं ना कहीं कहाँ से आए हैं आप? सर मैं हरदोई उत्तर प्रदेश से आया कब हूँ। आए आप? सर फिलहाल तो आज ही आया हूँ मैं, लेकिन इसके समर्थन में मैं मतलब बराबर था जी। ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो थोड़ा आने में टाइम लग गया, लेकिन कहाँ से आए आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से हूँ। उत्तर प्रदेश। हाँ जी सर। कब आए आप? सर जब से प्रोटेस्ट चल रहा है हम लोग तभी से यहाँ पर प्रेजेंट है। क्या लगता है कि कुछ फर्क दिख रहा है इसका? हाँ, मे बी पॉसिबल सर, सोन मे बी पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग फील्ड से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इसमें सहयोग कर रहे हैं, तो इट मे बी पॉसिबल एज सून एज। लेकिन आपको लगता है नहीं कि देश के 22 लाख बच्चों ने अभी नीट पेपर का एग्जाम दिया है? इससे पहले नीट पेपर के स्कैम हो गया था, पेपर लीक हो गया था, लेकिन यहाँ पे 2200 परिवार या 22,000 परिवार के बच्चे भी नहीं है यहाँ पे। देखिएगा, कुछ बच्चों के मन में भय बना हुआ है, क्योंकि इस तरह से तानाशाही सरकार है, और वो जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि किसी को भी कोई अपराध नहीं उसको अपराधी घोषित कर दिया जाता है, तो स्टूडेंट इस वजह से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, पेरेंट्स डर रहे हैं। क्योंकि मेरा मैक्सिमम बच्चों से यहाँ मिलना हो रहा है, तो कहना यही है कि हम घर से बिना बताकर यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं, परंतु मन में एक ही बात है कि पूरे देश का युवा चाहता है, और उनके मन में बात है कि सरकार अत्याचार कर रही है और उसको हटाना ही बेहतर होगा। ये 15 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पे पहले काफी भीड़ हुआ करती थी, जब भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ उसके बाद यहाँ पे भीड़ की संख्या कम होती है, इस पे कैसे क्या कहेंगे? देखिएगा, जब भी किसी कार्यक्रम की शुरुआत होती है, मान लीजिए कोई लंबे सफर की शुरुआत होती है, वो एक कदम से होती है, और एक कदम अभिजीत भाई जी ने यहाँ पर खड़ा किया है, उसके साथ में स्टेप बाय स्टेप लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोग की मानसिकता बदलती जा रही है। जो अंधभक्ति में डूबे हुए लोग हैं उनकी सोच में कहीं ना कहीं आज एक तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और फिर वो लोग आगे आ रहे हैं। आज संख्या आप देख सकते हैं, संडे में काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, और सबके अपना एक ही विचार होता है कि रेजिग्नेशन होना चाहिए। ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? सर प्रोटेस्ट जब तक रेजिग्नेशन नहीं हो जाता तब तक ये प्रोटेस्ट रन्स करता रहेगा। चलिए, धन्यवाद आपका। तो देखिए, अभी जैसे हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो सबसे पहले तो जो हमारे माननीय सोनम वांगचुक सर हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमें एक ऐसा विकल्प दिया या एक ऐसा स्टेज दिया, हिम्मत दिया कि हम सभी लोग आज एकत्रित हैं। उसी के साथ में दूसरे हमारे सर हैं अभिजीत डीपके सर,
मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है एक पहल की सबसे पहले, और हम सभी लोग अपनी बात को यहाँ पे रख पा रहे हैं। और दूसरा मेरा मैसेज है पूरे भारत समाज की जनता के लिए कि जनता आज की डेट में विचार करे कि किसान के हक को लूटा जा रहा है, छात्र के जो है अधिकारों को लूटा जा रहा है ना, और जो भी सारी चीज़ें रोजगार पे कोई बात नहीं हो रही है ना। तो इस पे क्या है कि आज वो समय नहीं रहा है जो सरकारें जो है वोट लेते समय हिंदू मुस्लिम करती हैं, मंदिर मस्जिद करती हैं। तो आज की डेट में मैं जो जानता हूँ या ये मैं समझता हूँ कि आज की डेट में जो लड़ाई रह गई है वो अमीर और गरीब की रह गई है। क्योंकि आप समझ ही रहे हैं, अगर पेपर लीक हो रहा है तो पेपर लीक अगर मान के भी चलिए मिनिमम अगर 10 लाख में अगर एक पेपर लीक हो रहा है, तो जिस नॉर्मल व्यक्ति के पास 10 लाख रुपए अगर नहीं होंगे तो उनका बेटा तो अफसर नहीं बनेगा ना। तो अब यहाँ कोई जाति धर्म तो नहीं रहा भाई, सीधी सी बात है, जिसके पास पैसा होगा उसका बेटा अफसर बनेगा। तो यहाँ पे सभी समाज के, हर धर्म के, हर जाति के लोगों को विचार करने की जरूरत है कि अगर आज हम यहाँ पे अगर खड़े नहीं हुए अपने अधिकार के लिए, तो आने वाले समय में हमारे पास ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। कि सरकार चाहती नहीं है कि भारत के लोग शिक्षित हों। अगर भारत के लोग शिक्षित हो जाएंगे तो जैसे वोट लेते समय वो 500 रुपये का मुर्गा या दारू या 500 रुपये कैश दे के जो है उनसे वोट को जो है अपने अकाउंट में डलवाने का काम करती है। जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो वो वो कदम नहीं उठाएंगे। तो इसीलिए वो चाहती है कि भारत की जनता शिक्षित ही ना हो। और दूसरी विडंबना की जो बात है, सबसे ज़्यादा विचार करने की बात है कि विश्व में भारत पहला एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा